डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, जो लोग यूपीएससी में आईएएस की तैयारी करते हैं, है ना, आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की तरफ से आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि इस एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कब शुरू की जानी चाहिए और किस तरीके से, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे भारत में आईएएस अधिकारी जल्द से जल्द बना जा सकता है ना। कौन सा ऐसा फार्मूला है, क्या कोई इसका शॉर्टकट भी है जिसके तरीके से आप जल्दी से इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, है ना। क्या रील में दिखाई जाने वाली सच्चाई रियल है? इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक बुनियादी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि आईएएस का फुल फॉर्म जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये एक ऐसी संस्था है जो भारत में संवैधानिक संस्था है ना। इसका फुल फॉर्म जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। ये भारत में एक संवैधानिक संस्था है जो आईएएस के अलावा और कई सारे एग्जाम कंडक्ट करती है ना। सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम को कंडक्ट करती है और भर्तियां करके सरकार को सौंप देती है। अब जैसे आप लोगों के मन में होगा कि इस एग्जाम की तैयारी शुरू करने का सही समय कौन सा होता है ना, कब इस एग्जाम को तैयार करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं क्या करें वो ऐसा जिससे जल्दी से जल्दी उनको ये लक्ष्य जो है वो हासिल हो जाए, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई बच्चा स्कूल के स्तर पर है ना, अगर कोई बच्चा स्कूल के स्तर पर और माता पिता का एकदम क्लियर ड्रीम है, क्लियर सपना है, उस बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें हैं, कैपेसिटी, देखो उसका मन मार के चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उसका अपना मन है पढ़ाई के लिए या वो सच में कुछ करना चाहता है, कई बार माता पिता का ड्रीम बच्चे का खुद का ड्रीम होता है और कई बार बच्चे के ड्रीम के ऊपर ड्रीम को थोप दिया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सही नहीं है। अगर उसके अंदर कैपेसिटी है, वो पढ़ने में थोड़ा इंटेलिजेंट है और वो चाहता है कि नहीं इस तरह का कोई अधिकारी उसको बनना है, आप अपना सपना जो है उस पर ना थोप कर उसका इस तरीके से उसका माइंड तैयार कर सकते हैं जैसे आईएएस बनना खुद का उसका सपना हो जाए। तो वहां पे अगर आप लोग सोचते हो तो कहीं ना कहीं पे स्कूल के स्तर पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या बेसिक जो कहानी है, जैसे मान लो एनसीईआरटी वगैरह की तैयारी, वो वहां से ही स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज तो ये। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या सर स्कूल के स्तर पर यूपीएससी की तैयारी शुरू की जा सकती है? बिल्कुल सही समय होता है वो, पर बात यह है उस समय थोड़ा मैच्योरिटी का स्तर कम होता है तो हम लोग पढ़ने में हमारा मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आने के बाद जो है हम इस चीज़ को सोच पाते हैं या कर पाते हैं। सही समय पे अगर तैयारी शुरुआत होगी तो बहुत जल्दी आप इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो डिसीजन लेने का टाइम जो है वो स्कूल के स्तर का होना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे का स्कूलिंग हो चुका है, ग्रेजुएशन में है, तब भी वो सोच सकता है। और ग्रेजुएशन अगर कर लिया है तब भी आप फिर तो देखो, अगर आपके बाद में आपने ये ख्याल आपके मन में आया है तब भी कहीं ना कहीं पे आप इसको डेडिकेशन से इस चीज को कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरा ये है जो सबसे ज्यादा सबके मन में है कि आईएएस बनने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला क्या हो सकता है। अच्छा, फॉर्मूला किस चीज को लेकर कहा जाता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक होता है एग्जाम को, सवाल को सॉल्व करने का तरीका, उसी को फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि ये चीज इसका बेस्ट फॉर्मूला है, अगर मेरा ये स्टेटमेंट है कि ये इस सवाल को करने का बेस्ट फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समय कम समय लगे और हर हाल में सवाल सही हो। कम समय लगे और हर हाल में सवाल सही हो, समय कम लगे और हर हाल में आप मुकाम तक पहुंच जाएं, उसको बोलेंगे बेस्ट फॉर्मूला, है ना। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन पता हो। दूसरी चीज, अब इसमें है क्या, कैसे आप सही समय पे आईएएस अधिकारी बन सकते हो? देखो, अगर कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा है ना जो अपनी कमियों और अपनी मजबूती पे सबसे पहले काम कर ले, है ना। हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे सोच, किसी ने कह दिया हम आईएएस की तैयारी करने लग गए, हमने किसी को देखा हम आईएएस की तैयारी करने लग गए, हमें किसी टॉपर्स ने बताया तो हमने उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर दी, हमें किसी टीचर ने बताया हमने उसकी बात को मान लिया, हमें किसी यूट्यूबर ने बोला हमने उस चीज़ को फॉलो कर लिया। हमें ये नहीं पता है कि हमारी अपनी कमजोरी क्या है ना। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं और हर इंसान की कुछ मजबूती होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है। सबसे पहली चीज, सबसे बेहतरीन चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो लोग इवन मेंस में भी रहे होंगे ना, उनके लिए भी ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। जब तक आप अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करेंगे तब तक आईएएस का मुकाम जो है या आईएएस की मंजिल आपसे उतनी ही दूर बनी रहेगी। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सही सोर्सेस की जरूरत होती है आईएएस बनने के लिए। आपको पता है बेसिक सारी चीजें चाहिए। क्या?
सबसे पहले सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता हो, है ना, सिलेबस पता हो, फिर उस सिलेबस को देख के आपको ये लगे क्या सच में मैं ये सिलेबस तैयार कर सकता हूँ, क्या मैं सच में 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर सकता हूँ। ये सवाल तो आपको अपने आप से पूछने होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ लोगों को देखूंगा तो पढ़ने बैठ जाऊंगा। अगर किसी को देख के ही पढ़ने लगने वाला हो इंसान तो फिर तो और ऐसा करके आप कितने दिन कर लोगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, क्या 2 साल लगातार पढ़ाई कर सकते हैं आप? ये तो अपने आप से सवाल पूछोगे ना। सिलेबस को देखोगे तब देखोगे क्या सच में उन सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट यूपीएससी ने चयन किए हैं, क्या उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये सारे ऐसे सवाल हैं। क्या मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, क्या मैं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में रह सकता हूं। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं देगा आपको, ये जवाब आपको खुद से खोजने होंगे, है ना, खुद से इनसे आंसर लेना होगा। अगर आपके मन ने इन चीज़ों को लेकर बता दिया है कि हाँ मैं 8-10 घंटे पढ़ भी सकता हूँ, मैं संघर्ष भी कर सकता हूँ, मैं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को फेस भी कर सकता हूँ, मैं असफलताओं का सामना भी कर सकता हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर बनने में ज़्यादा समय आपके है नहीं। वो तो बाद की चीज़ है कि ठीक है आपको प्रोसेस पता हो, आप सही जगह से तैयारी करें, सही गाइडेंस में आप वर्क करें, है ना, आप लोग अपनी फेलियर्स से घबराएं ना, थोड़ा देखें कहाँ पे आपकी कमजोरी है, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है। ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं कि मतलब पैरेलल आपको एक अच्छी जगह से एक अच्छे कंटेंट पे काम करते हुए आगे बढ़ना है, बट उसके ज़्यादा ज़रूरी ये है आप अपनी कमजोरी और मजबूती का ध्यान में रखें। अगर आपकी कोई चीज, जैसे मान लो कोई मजबूती है आपकी मजबूती ये है कि आप एक ही बार में पढ़ के चीजें आपको याद हो जाती है ना, सबसे पहली चीज एक ही बार में पढ़ के आपको चीजें याद हो जाती है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को आप यूज कर सकते हैं, है ना, आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा काम करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक ही बार में पढ़ के मैक्सिमम चीजें रिटेन हो रही हैं, याद हो रही हैं, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं। आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई ना। यहाँ पे किसी इंसान की कमजोरी, यही चीज कमजोरी हो सकती है क्या, कि वो जितनी भी बार पढ़े उसे याद नहीं रहता है ना, उसे याद नहीं रहता है। एक सवाल इन दिनों में प्रीलिम्स के बहुत से एस्पिरेंट के मन में चल रहा है, कई सारे मैसेजेस इसको लेकर आ रहे हैं कि सर जो भी पढ़ रहे हैं उसको भूल जा रहे हैं। उसको लेकर एक जल्द वीडियो आप लोगों के सामने रहेगी, बट पहले आप इस चीज़ को देखिए। कई बार कुछ ऐसा होता है याद नहीं रहता है। अब ये आपकी कमजोरी है ना, तो फिर आप कैसे एक ही बार में पढ़ के याद कर सकते हो, आपको तो रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, सबसे पहले जहां पे जिस भी स्टेज पे हो आप, चाहे आपने 1 साल दे दिया है, आपने 2 साल दे दिया है, या भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तुरंत अपनी कमियों को पहले चेक करो, अपनी मजबूती को चेक करो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो, अपनी वीकनेसेस को देखो, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को तैयार करो। ये सबसे बेहतर है, ये सबसे बेस्ट है ना। जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूपीएससी की वो तो आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, है ना। यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीलिम्स में बहुत ही बारीक नजर होनी चाहिए, बहुत पैनी नजर होनी चाहिए, वो आपको चाहिए। मेंस में आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी विश्लेषण की पत्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो आपको चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी एक अधिकारी की तरह होनी चाहिए, वो आपको चाहिए। वो सब चीजें तो चलो रिक्वायरमेंट है, उसको काम करके उसको सीख के हम लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो आपकी कौन सी कमजोरी है, कौन सी स्ट्रेंथ है। उन कमजोरियों को हटाकर और अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हुए बहुत जल्दी आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सही रणनीति आपकी मंजिल को बहुत करीब ला सकती है। सही दिशा में निर्देशन जो है, गाइडेंस जो है, वो आपको कहीं ना कहीं पे मुकाम तक जल्दी पहुंचा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।